का जो उस परमेश्वर ने मुझे सुंदर जीवन को दिया है, इस छुटकारे की गवाही को मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता ने कैसा मुझसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कैसे बलिदान हो गए। उसका उन बातों को प्रभु यीशु मसीह जो मेरे जीवन में किए हैं, उन सारी बातों को मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ। इसलिए आप सभी को जय मसीह की। 2008 में मेरे पिताजी गुजर गए और उसके बाद हम लोग गांव में ही रहते थे। मैं साहू हूँ और हिंदू ही परिवार से हूँ और 2008 में मेरे पिताजी ख़त्म हो गए। उसके बाद हम लोग फिर नाना के यहाँ रहने लग गए। अब वहाँ भी रहते थे तो फिर हमारे मामा लोग का शादी होने के बाद फिर हम लोग वहाँ से भी निकल गए और निकलने के बाद हम लोग नांदगांव में रहते थे। नांदगांव में रहते थे तो ऐसे थे कि हम लोग एक दो जोड़ी कपड़े में ऐसे ही निकले थे और हम लोग के पास रांधने करने के लिए कुछ चीज़ नहीं था कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ऐसा वाला कुछ नहीं था। ऐसा था कि हम लोग तीन थे, मेरी माँ थी और मैं और मेरी छोटी वाली बहन जिसका मतलब उनका दिमाग थोड़ा कम है। तो हम लोग तीनों थे तो हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन धन्यवाद हो परमपिता परमेश्वर का जो हमारे लिए उपाय करने वाले परमेश्वर है। तो उस समय भी मेरे हम लोग के लिए उपाय किया और वैसे ही हम लोग फिर नाना के यहाँ के घर को छोड़ दिए। उसके बाद हम अपने नांदगांव चले गए। नांदगांव में रहते थे। उसके बाद हम लोग वहीं गए फिर मामा के यहाँ, जो माँ का फुल माँ है उसके बेटे के पास रहने लग गए। उसके बाद उन्हीं के पास रहने लग गए, नानी के पास। तो फिर वहीं रहते थे ना, तो हमारे चाचा भी वहीं रहते थे। तो वो उसने बोला कि भाभी आप काम पे चले जाओ, रोजी काम में जो ठेकेदारी है उसमें जाती थी मेरी माँ। फिर वहाँ जाने लग गई। फिर वहाँ जाने लग गई ना, तो फिर हम लोग नानी के यहाँ के घर को भी छोड़ दिए। फिर वहाँ छोड़ने के बाद हम लोग 200 रुपये देते थे किराया, क्योंकि हम लोग का बजट भी नहीं था उस समय। हम लोग तो ऐसे ही निकले थे हाथ। तो कुछ समय काम करी, फिर गंजी कढ़ाई कुछ कुछ लिए, फिर हम लोग किराए में चले गए। फिर किराए में जाने के बाद वहाँ इतना मतलब ऐसा घर में गए थे कि गर्मी दिन में तो अच्छे थे, लेकिन जब बारिश आया तो वहाँ पूरा पानी भर गए थे। पर पानी भर जाते थे तो फिर उस परिस्थितियों में हम क्या करें। तो प्रभु ने वहाँ भी हमारे लिए उपाय किया कि पठौआ रखे थे, पठौआ में सोते थे। चढ़ के तीनों लोग पठौआ में सोते थे। फिर वहाँ से भी प्रभु ने उपाय किया। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। फिर मैं भी जाने लग गई काम पे, जो झाड़ू पोछा बर्तन करने। तो फिर वहाँ से भी हम लोग नांदगांव में गए। फिर नांदगांव से भी प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे जीवन में प्रभु बदलते गए। और वहाँ से भी हम लोग निकल गए नांदगांव से। फिर नांदगांव से निकल कर हम लोग सीधा कोल्हापुरी आ गए। एक जगह और रहते थे, बाबू टोला। फिर वहाँ से निकल कर सीधा हम लोग कोल्हापुरी आ गए। कोल्हापुरी में फिर आए ना, तो फिर मेरी माँ काम ढूंढ रही थी। तो फिर एक फैक्ट्री एक फैक्ट्री में जाने लग गई। फिर वो जाती थी तो मैं क्या करूँ, ऐसा वाला हो गया था। फिर मेरे को भी कोई कोई बहन कुछ कुछ काम के लिए बुलाते थे तो मैं चले जाती थी। उसके बाद फिर एक बोले कि आप लोग, मैं मेस में लग गई थी, चंदूलाल चंद्राकर, वहाँ काम करने लग गई। फिर वहाँ जाती थी, फिर आती थी। वही मेरी बहन है, उसको पकड़ कर मेरी माँ काम करती थी। तो ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर पिता तब भी हमें ऐसे मृत्यु से भी परमेश्वर पिता हमें बचाए कि हमें उस भूखमारी से और उस परिस्थितियों से परमेश्वर पिता हमें बचा कर रखे थे। और मुझे उस पानी के दौरान वही नांदगांव में निमोनिया का शिकायत हो गया था। फिर शुक्ला हॉस्पिटल में भी भर्ती थी। तो बहुत बार मैं ऐसी करते करते बची हूँ। परमेश्वर पिता ने मुझे बचाया है कि आज के दिन के लिए। फिर वहाँ कोल्हापुरी में आए ना, तो फिर कोल्हापुरी में फिर वहीं रहती थी मैं। पूजा पाठ इतना करती थी, बड़ा बड़ा मूर्ति था, फोटो थे, तो फिर मैं पूजा पाठ करती थी।
पूजा पाठ करती थी। तो फिर ना मैं बहुत मतलब नवरात्रि रहती थी, पैदल यात्रा जा गई हूँ और नवरात्रि भी उपवास रहती थी। ऐसा कोई उपवास नहीं है जो मैं नहीं करती थी। 8 उपवास रहते थे, मतलब कि 8 उपवास में सब लोग 8 बजे खाते थे तो हम लोग 12 बजे खाते थे, ऐसा वाला था। इतना श्रद्धा था मूर्तियों में कि बहुत ज़्यादा। फिर अब मैं तो मूर्तियों में विश्वास करने वाली हूँ, तो एक मौसी थी और वो मौसी बोली कि आप अपने, मेरी बहन ना वो विकला मतलब मानसिक वो है, तो ना कपड़ा वपड़ा फेंक देती थी, लेटिंग वेटिंग कर डालती थी, एकदम बुरी दशा में थे हम लोग। तो वहाँ से हम कैसे निकले, ऐसा वाला थे। और हम तो वही मूर्ति के सामने सिर झुकाने वाले थे, तो मूर्ति के सामने जाते थे, बोलते थे आप हमारे लिए ये करो वो करो, लेकिन वो तो मूर्ति थे तो हमारी सुनते ही नहीं थे। इसलिए ना फिर वो मौसी ना बोली, देखो मैं भी ऐसी परिस्थितियों में थी, फिर उसने मुझे मतलब ऐसा चंगा किया है, आप भी अपने बेटी अपने बहन को ले जाकर देखो करके। तो फिर हम लोग चर्च जाने लग मतलब चर्च जाने लग गई। मेरी माँ जाती थी, मैं नहीं जाती थी। तो मेरी बहन को लेकर ना मेरी माँ चर्च जाती थी। तो फिर मेरा भी सिर दर्द था, बहुत दिनों से मेरा सिर दर्द ठीक नहीं होता था। तो फिर मैं भी जाने लग मतलब पास्टर आए थे तो सिर पे हाथ रख कर मेरे प्रार्थना किए ना, तो मैं भी मतलब ठीक हो गई सिर दर्द से। तो फिर मैं भी विश्वास करने लग गई, तो फिर मैं भी जाती थी, लेकिन मूर्तियों को मैं नहीं डाली थी, रखी ही थी कि आप लोग चर्च जा रहे हो, मेरी माँ को बोलती थी आप चर्च जा रहे हो तो आप जाओ, मैं नहीं जाऊंगी करके ना मैं मूर्ति को रखी ही थी। फिर कुछ समय ऐसा हुआ कि चर्च जाते ही थे तो थोड़ा बदलाव लगा हमारे बहन में। तो फिर वो ठीक हो रही है, कपड़ा तो पहन रही है, ऐसा वाला बदला। फिर ना हम मेरे से एक दीदी मिली, क्योंकि मैं पाप में पड़ी थी। मैं व्यभिचार करती थी, चोरी, बैर, घमंड, अहंकार, पूरी रीति से मैं पाप में पड़ी हुई थी। और मैं यही व्यभिचार से पाप में पड़ी थी, तो मैं किसी से मिलने जा रही थी। तो मिलने जा रही थी ना, तो बस में मेरे को ना एक दीदी मिली और नए नियम पढ़ रही थी। तो दीदी को पूछी आप भी चर्च जाते हो क्या करके, तो दीदी बोली हाँ मैं भी जाती। तो आप भी जाते हो क्या करके मेरे को पूछे, तो मैं बोली मैं नहीं जाती, मेरी माँ जाती हैं। तो दीदी प्रभु मुझे मतलब प्रभु उससे मुझे मिलवाना चाह रहे थे, इसलिए ये परिस्थितियों को लाए थे। तो फिर मैं वो दीदी बोली मेरा नंबर रख लो करके, तो मैं फिर दीदी का नंबर रख लिया और मेरा नंबर उसको दी। वो क्योंकि वो एकदम अद्भुत रीति से ऐसा हुआ कि बस में ही ऐसा सब चीज़ हो गया कि उसने मेरा नंबर ले लिया और मुझे अपना नंबर दे दिया, क्योंकि वो भी कोल्हापुरी कॉलोनी में रहती थी और मैं कोल्हापुरी की इधर रहती थी, सतनामी बस्ती तरफ। तो फिर वो दीदी कुछ समय बाद मैं आ गई, चले गई। फिर 1 सप्ताह 15 दिन ऐसा हुआ कि वो दीदी को फ़ोन करी, फिर दीदी बात की। फिर उसके बाद ऐसा पानी गिर रहा था, वो दीदी आए ना, तो फिर दीदी आए तो फिर बोले कि हम लोग को सभी को जय मसीह बोले। उसी समय हम लोग काम से आए थे, मैं काम से आई कर नहा रही थी, रात के समय थे और रात में मैं काम से आकर नहाती थी। तो फिर नहा रही थी तो दीदी बैठे, फिर उसके बाद सब हुआ हम लोग का। तो फिर मैं दीदी बोली कि आप लोग जीवन पाए हो करके, तो हाँ हम लोग तो जीवन पाए हैं, हम लोग चर्च जाते हैं करके। फिर बताए, फिर वो दीदी बोली बताओ अपना गवाही करके। तो हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था कि चंगाई का, कि देखो मेरा सिर दर्द है तो मेरा ठीक हो गया। और मेरी माँ बताई मेरी बेटी ठीक हो गई। और भी जाते हैं हम लोग प्रार्थना में, तो वहाँ भी जाते हैं तो हम लोग के पानी से जो प्रार्थना करके देते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे चंगा हो जाते हैं और प्रभु हमें और भी सहायता कर रहे हैं। क्योंकि उस समय ऐसा था कि 21 दिन तक उपवास रहती थी, इतना बाइबल पढ़ती थी, गाना गाती थी और भोर को उठ उठ कर एकदम प्रार्थना करती थी, नाइट मीटिंग में जाती थी। लेकिन वो जीवन नहीं था, वो प्रभु को मैं मतलब मानती थी लेकिन जानती नहीं थी। ऐसा वाला था कि मेरे अंदर कि प्रभु के बारे में मैं किसी को बताऊंगी तो वो मुझसे बैर करेंगे, मैं ठोकर खा जाऊंगी, ऐसा वाला पूरी रीति से। मतलब प्रभु को मैं इसलिए उस समय मानती थी मेरे को चंगाई मिल रहा है, इसी प्रकार से मैं मानती थी। तो ये सब बातें को उस दीदी को बताए। तो दीदी बोली मतलब आत्मिक गवाही बताओ, ये तो चंगाई संसारिक हो गया, आत्मिक गवाही बताओ। तो आत्मिक गवाही क्या होता है हमें नहीं मालूम।
आप ही बताओ करके बोलती। फिर वो दीदी ना फिर बताई कि देखो मेरे भी जीवन में ऐसे थे, मैं भी ऐसी भटक रही थी, लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि सुंदर मुझे जीवन दिया है और मुझे पाप अपराध से छोड़ा है। तो ये पाप को तो जानते ही नहीं थे ये पाप है करके, तो ये पाप क्या है करके बोले। तो ये पाप ये है कि देखो मरकुस से निकाल कर बताए कि मरकुस 7 से 14 से पढ़ा है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य से के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। क्योंकि हम लोग पहले, मैं हिंदू थी ना, तो हम लोग पहले ये चिकन मटन और जैसे बनता था ना, ये सब चीज़ को हम लोग अशुद्ध समझते थे। उस समय भी हम लोग इस चीज़ को अशुद्ध समझते। तो हम लोग बोले, मैं बोली कि हाँ ठीक है, ये सब चीज़ अशुद्ध है, नहीं है बोल रहे हैं, लेकिन आगे का फिर पढ़ा है। फिर यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। तो मैं भी उस दीदी से पूछने लगी ये क्या है। तो फिर दीदी ने कहा और आगे पढ़ो। उसने उनसे कहा, क्या तू भी ऐसा ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। तब मैं जानी कि हाँ, ये जब सब खाते हैं ये सब चीज़ शुद्ध है। और फिर बोली हाँ दीदी ये सब चीज़ तो खाते हैं ये शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध क्या है ये भी बताइए करके। तो फिर बताने लगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, प्रायश्चिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। हाँ, तब मैं जानी कि मेरे अंदर ये थे, कि मेरे अंदर बहुत बुरे बुरे विचार थे। मैं किसी को देखती थी तो मेरे अंदर वो विचार का कि काश मैं मेरे मेरे मतलब मेरा विवाह उससे हो जाता कि मैं ऐसे अच्छे से रहती, काश मैं इसके घर जाती तो अच्छे से रहती। ऐसा मेरे अंदर था और दूसरों के प्रति इतना बैर, मेरे अंदर घमंड था। मेरे पास कुछ नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पास पैसा नहीं था, पहनने के लिए घर नहीं था, फिर भी मेरे अंदर घमंड था कि किसी से मैं एकदम अकड़ के बात करती थी और एकदम मतलब कि किसी से लड़ने लग जाती थी। मेरे मुंह पे मतलब इतना गंदा गंदा गाली था। मेरा सोच विचार इतने गंदे थे कि मैं बता नहीं सकती। मैं ऐसे सोचती थी, मैं अपने ऊपर भरोसा रखती थी कि मेरा कोई नहीं है और मेरी माँ मेरी बहन है, कोई मुझे बोल देंगे, कोई मुझे कह देंगे और मैं क्या करूँगी। इससे अच्छा मैं सबसे मतलब मुंह में जैसे बोलेंगे वैसे मैं उनको भी बोल दूंगी, ऐसा वाला मेरे अंदर था। तो जैसे मुझे गंदा गाली बोलते थे ना, मैं वैसी वैसी उससे भी बड़ा बड़ा गंदा गंदा गाली बकती थी। और मैं विचार के पाप में, गंदे बोली विचार में, गंदे सोच में मैं चोरी भी की थी। मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं काम में जाती थी ना, तो वहां से भी मैंने चोरी किया है। तो ये सब को मैं पढ़ी ना, तो सचमुच प्रभु आज आपने मेरी अंधी आंखों को खोल दिया प्रभु। करके मैं इतना धन्यवाद दी और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि फिर मैं फिर पढ़ी तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, ऐसा मेरे अंदर विचार उठा। फिर प्रभु यीशु मसीह को मैं जब जानती थी, मैं जानती ही नहीं थी प्रभु यीशु मसीह ऐसा है। मैं सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से चंगाई मिलता है ये ही जानती थी और आगे कुछ मैं नहीं जानती थी। फिर मैं ना वचन को बोले कि दीदी पढ़ो करके, अच्छे से पढ़ो, लेकिन आप अपने जीवन को सुधारो, क्योंकि ये संसारिक भौतिक चीज़ें
हमें परमेश्वर के करीब नहीं ले जा सकती। ये आत्मिक चीजें हैं जो परमेश्वर से हमें मिलाता है करके। तो फिर ना वो दीदी ना फिर इतना ही बताए, फिर हम लोग के को ना पास्टर अंकल से संगति करवाए, जो हमारा अगुआ है उससे संगति किए। फिर उससे संगति किए ना, तो फिर वो बताने लगे कि देखो ये मत्ती 3:13 में लिखा है, इस उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उससे यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरी करना उचित है। देख, प्रभु यीशु मसीह जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के पुत्र है, वो एक मनुष्य से जो उसके बाद उसके मतलब कि उसके नीचे है, उससे वो बपतिस्मा लेना चाहे। लेकिन मैं अगुवे के ऊपर मतलब क्रोध करती थी, बैर करती थी, घमंड करती थी, ये सब चीज को मुझे दिखलाए। फिर मानी कि प्रभु ये भी मेरे अंदर का घमंड पाप है करके। फिर इस घमंड के पाप के लिए फिर मरी। हाँ प्रभु मेरी सहायता करे करके। फिर ये पाप से प्रभु मुझे जयवंत किए। फिर मेरे अंदर शरीर की मतलब आंखों की अभिलाषा थी। प्रभु मैं क्या करूं, मैं कुछ भी देखती थी मेरे अंदर लालसा आते थे। तो फिर मत्ती 6:22 में पढ़े, फिर शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरे आंख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरा आंख बुरा हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाले जो तुम में है यदि अंधियारा हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा है। तो फिर मैं देखी, हाँ प्रभु मेरे अंदर सचमुच मैं इतने दिन तक मैं मतलब अंधी थी, मेरे अंदर कोई उजियाला नहीं था। मैं एकदम मतलब घोर अंधकार में पड़ी थी। पाप अपराध में इतना गुनाह में मतलब कि सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक एक मतलब मैं अपनी घिनौनी दशा को देखती गई और मैं प्रभु से मानती गई कि देख मैं प्रभु से फिर बातें करने लगी। प्रभु उसके प्रेम को देखी कि कैसे फिर मती में पढ़ी, फिर 2 में लिखा है मरियम गर्भवती होगी पवित्र आत्मा के द्वारा और एक पुत्र जन्मेगी। तो ये वचन को भी मैंने पढ़ी ना, तो फिर हाँ प्रभु और जगत के पापों को ले जाएगी। हाँ प्रभु आपने मुझसे इतना प्रेम किया। मत्ती 1:21 वह पुत्र जन्मेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। तब मैं जानी प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों गुनाह को ले जाने के लिए इस जगत में आए और मेरे ही पापों के कारण उनके हाथों में पाँव में खीले ठोके गए। मेरे देह गलत काम के लिए इस्तेमाल होते थे, उसके कारण वो अपने देह में वो 39 कोड़ों का मार था। मेरे कारण उसके सिर पर कांटों कांटों का मुकुट पहनाया गया। मैं तब इतना धन्यवाद दिया और इतना मतलब मेरा हृदय टूटा और मैं धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर पिता का, प्रभु यीशु मसीह के, जो मुझसे इतना प्रेम किया कि मुझे उस कीचड़ दलदल से नाली से उसने मुझे निकाला और एक चट्टान पर खड़ा किया। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमपिता परमेश्वर का, जो मुझे सुंदर जीवन दिया और उन गुनाहों पाप अपराधों को छोड़ने में भी उसने मेरी सहायता किया। जब मैं बहुत मोबाइल देखती थी तो उस पाप से भी मुझे प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया और मेरे मुंह में भी गम चौकसी की और मेरे सोच विचार में भी वो परमेश्वर पिता मतलब सहायता किया कि मांगने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर। इसी दौरान मेरे शादी हो गए, तो फिर मैं अपने ससुराल में रहने लग गई जीवन पाने के बाद। 2016 और में मैं जीवन पाई और उसके बाद मेरा शादी हो गया 17 में। तो फिर मैं अपने ससुराल में, मेरे ससुराल के लोग हिंदू हैं, उन लोग नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह को। तो मैं
जिस लड़के से पसंद करती थी ना, उसको मैं पूरी रीति से बताई कि देखो मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ और मैं प्रभु यीशु मसीह जो मुझे सुंदर जीवन दिए हैं उसे मैं छोड़ना नहीं चाहती। आपको अगर अगर राजी हो आप तो मुझसे शादी करो, अन्यथा मत करो करके फिर मैं बोली। तो मैं अपने ससुर को भी बताई, तो मेरे ससुर बोले आपको तकलीफ था तो आप गए थे, ठीक है आप मानो, जो मानना है उसको करो। तो फिर मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर मैं अपने ससुराल में रहने लग गई। फिर ससुराल में रहती थी ना, तो बहुत से ऐसे परिस्थिति आए। अब बोल तो दिए थे कि उन लोग की ठीक है आप मानो करके, फिर भी से उन लोग मेरे को फोर्स करते थे कि दिया जलाओ और बहुत से ऐसे चीज़ों में। तो फिर मैंने बहुत मतलब ऐसे गंभीरता में हो गई थी, फिर मैं नहीं करूँगी करके छोड़ दी। फिर छोड़ने के बाद फिर मैं फिर ना अपने पति को हमेशा बताती थी परमेश्वर पिता के प्रेम के लिए, परमेश्वर पिता के जो उपकारों को मैं ना हमेशा अपने पति को बताती थी। फिर मैं अपने पति को बताती थी, फिर वो सुनते थे लेकिन फिर भी से वो उतना ध्यान नहीं देते थे। फिर मैं अपने ससुर सास को भी बताती थी। मेरे देवर लोग तो मुझसे बात नहीं करते थे, फिर भी से मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी, प्रभु आप सहायता करें हर एक के मन को बदले करके। फिर वहाँ ना मेरे दोनों बच्चे आ गए। मेरे दोनों बच्चे आने के बाद में मेरी दादी जो है ना, मेरी सग दादी जो गांव में रहती है, वहाँ से हम लोग, जो मेरे पिताजी खत्म हुए थे तो वहाँ से हम लोग निकल गए थे। तो उसके बाद बीच में आना जाना मैं स्टार्ट कर दी थी। फिर ना वही मेरे दोनों बच्चे आए, तो फिर ना उसी दौरान मेरी दादी खत्म हो गई। खत्म होने के बाद वही बोलते हैं ना कि अगती पानी देंगे करके। तो फिर मैं तो नहीं करती थी, उन लोग जानते थे, लेकिन सब लोग आएंगे तो आप भी आ जाओ सब परिवार से मिलने करके मेरे को फोन लगाए थे मेरे भैया। और तो उसी दौरान मैं आ गई। आने के मैं आई तो पहले, उससे पहले तो मैं अपने मिस्टर से पूछी कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो वो बोले घर से पूछ लो। तो फिर मैं घर से भी पूछी, मैं अपने ससुर से भी पूछी। तो मैं अपने ससुर से पूछी ना, तो मेरे ससुर मेरे को कुछ नहीं बोले। फिर मैं अपने मिस्टर को बोली, फिर वो बोले कि जाओ आपकी इच्छा है तो कोई। फिर मैं बोली ठीक है सब लोग आ रहे हैं तो मैं जा रही हूँ करके। मेरे मतलब मेरी दादी सास थे, मेरी सास थे और मेरे सस मेरे ससुर भी थे, तो उससे भी मैं पूछी तो उन लोग कुछ भी नहीं बोले। फिर उसके बाद मैं तैयार हो गई, अब जाओ करके मेरे मिस्टर बोल दिए थे। अब वो बाहर रहते थे, मशीन चलाते हैं, तो मैं फिर जाऊंगी करके तैयार हो गई। तैयार होने के बाद मेरे ससुर ही मैं तैयार होते देखे ना, तो फिर वो भी तैयार हो गया और मेरे को छोड़ने के लिए मतलब थोड़ा दूर तक छोड़ने आए। छोड़ने के बाद मेरे बड़े भैया के साथ मैं वहाँ आ गई। वहाँ आने के बाद मैं, अब उन लोग कुछ कुछ नियम करते थे वैसे करने गए थे, तो मैं खाना बनाने लग गई। खाना खाना बनाते बनाते ना मैं अपने पति से बोली बात करूंगी करके मिस्टर से फोन लगाई। फोन लगाने के बाद ना मेरे मिस्टर बोलते हैं आप घर में नहीं बताए हो क्या करके। तो मैं बोली घर में तो बताई हूँ, क्या हुआ करके। तो वो बोलते हैं पापा बोल रहे हैं घर में बताए नहीं है और ऐसे चले गए करके। तो मैं बोली पापा तो मुझे खुद छोड़ने आए थे और आप बोल रहे हो ऐसा। और पापा के पास रुक जाओ मैं लगाती हूँ करके। फिर मैं लगाई पापा को फोन। पापा मैं तो आप तो मुझे छोड़ने आए थे तो फिर कैसा हुआ। आप तो बोल रहे हो उसके पापा बाहर में हैं और उसे बोल रहे हो कि मुझे पूछा नहीं है। तो मैं तो आपको पूछी और आप तो कुछ नहीं बोले और आप ही तो मुझे छोड़ने आए थे करके। फिर वो मेरे ससुर डायरेक्ट बोल दिया आप हिंदू धर्म को मानोगे तो मेरे घर आना, अन्यथा क्रिश्चन धर्म को मानोगी तो मेरे घर मत आना, अपने माँ के घर चले जाना दूर का कर। तो फिर मैं बहुत देर तक रिक्वेस्ट भी की कि पापा मुझे आने दो, घर में आने के बाद बात करना करके। फिर वो तो नहीं सुने, फिर बोलते रहे वैसे ही मेरे हिंदू धर्म को मानोगे तो मेरे घर आना, पूजा पाठ करोगे तो मेरे घर आना। तो मैं उसे बताई भी जो सुंदर मुझे जीवन दिया है वो परमेश्वर पिता, उसे तो मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं एक ही जोड़ी कपड़े में पहन कर वहां से आई थी, क्योंकि मैं शाम तक चले जाऊंगी करके मेरे छोटा वाला बच्चे को पकड़ के ही आई थी। तो फिर आई थी तो कुछ नहीं लाई थी मैं पकड़ कर। तो फिर मैं वैसे ही बोली पापा कि आप रुक जाओ, मेरे को आने दो। उसके बाद फिर तो मेरे मिस्टर भी बोले आने दो पापा घर में फिर बात करना। तो मेरे ससुर वैसे ही पकड़ लिए थे कि नहीं अगर तुम मेरे घर पूजा पाठ करोगे तो आना, नहीं अन्यथा मत आना, जाओ करके। तो फिर सोच में पड़ गई मैं कहाँ जाऊँ प्रभु। और मैं मिस्टर को पूछी मैं कैसे करूँ। तो मेरे मिस्टर बोलते थे घर जाओ करके।
तो फिर ना परमेश्वर पिता मुझसे बातें किए कि भजन संहिता 46 का पहला, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। तो मैं बोली हाँ प्रभु, संकट में अति साहस से मिलने वाला सहायक, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। तो हाँ प्रभु, कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं तो आपके पीछे ही चलूंगा प्रभु यीशु, क्योंकि आप संकट में साहस से सहायता करने वाले परमेश्वर। मैं नहीं जानती मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी, और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है, मैं कहाँ तक जाऊंगी मैं नहीं जानती प्रभु यीशु, आप मेरे लिए उपाय कर। फिर मैं वही रोने लग गई, वही प्रार्थना किया, और मेरे दीदी लोग सब पूछते थे तो मैं बोलती थी मैं अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। उन लोग बोलते थे कि टिकली नहीं लगाए हो, सिंदूर नहीं लगा, तो मैं बोलती, मतलब ऐसा कुछ परिस्थिति आया था मेरे जीवन में, इसी कारण से मैं छोड़ दी थी। क्योंकि शोभा, प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, नीति वचन 31 में, शोभा तो झूठी सुंदरता व्यर्थ है, जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो मैं उन लोग को बताती थी कि देखो सिंदूर और बिंदी में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जो वो परमेश्वर जो सृष्टि करता है हमारा, जो हमारा सृजनहार है, उसका भय मानने से ही हमारा जीवन बना रहेगा। तो उन लोग को बताई, फिर मैं वहाँ बताई, फिर ना मैं हट गई, क्योंकि उन लोग और भी बहुत से ऐसे बातें कर रहे थे। फिर प्रभु से मैं प्रार्थना की, प्रभु मेरे लिए उपाय करे प्रभु यीशु, और मेरी सहायता करे कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से आऊँ, मैं नहीं जानती। तो फिर ना मेरी बड़ी माँ के उसके पिताजी आए थे, वो बोले कि मैं जा रहा हूँ वहाँ तक, टेरेसरा तक, आप भी चलोगे तो चलो करके। तो मैं बोली हाँ प्रभु, आप मेरे लिए उपाय कर दिए करके टेरेसरा तक आई। फिर उसके बाद जितना पैसा था उतना को पकड़ देकर फिर दूर आई। तो फिर मैं अपने माँ के यहाँ रहने लग गई। माँ के यहाँ रहती थी, तो उसी दौरान मेरे बेटी यहीं पढ़ने लग गई और मैं भी यहीं पर काम करने लग गई। फिर काम करती थी तो पहले तो आई थी तो 2 ही दिन हुआ था, फिर मेरे ससुर फ़ोन किए तो फिर मैं मेरे अंदर एक बैरता आ रहा था कि यही मेरे को घर से निकाले और मैं इससे कैसे बात करूं। लेकिन प्रभु ने कहा है ना, बुराई को भलाई से जीत लो घर के। हे प्रभु मेरी सहायता करें, मुझे मन और उस प्रेम को दीजिए जिस प्रेम को आपने मुझसे किया है करके। फिर मैं उससे मांगी प्रभु यीशु मसीह से, और सचमुच उसने मुझे दिया कि मैं अपने ससुर से अच्छे से बात कर पाई, और अच्छे से उसका मतलब कि जो बातें करना चाहिए था उस बात को मैं कर पाई। तो फिर मेरे बच्चों को भी मैं बात करवाई, देखो दादा का फोन आया है, बात करो करके। फिर बात किए, फिर उसके बाद ना उसी दिन से फिर चालू हो गया कि हमारे घर में बातें करना। फिर उसी दौरान उन लोग बुलाने लग गए, आओ घर आओ करके। तो फिर मैं धन्यवाद देती हूँ उस परमेश्वर पिता का, ये परिस्थिति मेरे जीवन में अद्भुत रीति से आए। क्योंकि जब से मैं यहाँ से प्रार्थना करके गई थी, और जब से मैं ससुराल गई थी ना, तब भी मैं प्रार्थना करती थी सुबह शाम, प्रभु मुझे यहाँ नहीं रहने का मन करता है, प्रभु मुझे अपने लोगों के पास सुंदर संगति जो मिलता है वहां मुझे लेकर चलो प्रभु करके। मैं कुछ नहीं मांगती थी, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुंदर संगति में ले चलो ना प्रभु, आपके लिए आपके लोग जहाँ रहते हैं वहां ले चलो, आप जो मुझे बनाना चाहते हो वो मुझे बनाओ प्रभु करके ना मैं प्रतिदिन मांगती थी। क्योंकि मैं ऐसे मतलब जो शादी होने के बाद जो दुख सही थी ना, वहाँ मेरे ससुराल में ऐसा नहीं था। मेरे ससुराल में मेरे ससुर भी बहुत अच्छे थे, मेरे सास भी बहुत अच्छे थे, मेरे पति भी बहुत अच्छे थे। कुछ भी मंगाती थी ना उन लोग ला देते थे, और पैसे का कमी नहीं था। तो मुझे ना ये सब चीज़ में मन नहीं लगता था, क्योंकि इन सारे चीज़ों से भी बढ़कर वो परमेश्वर पिता का प्रेम और जो सुंदर जीवन दिए थे उसे मैं खोना नहीं चाहती थी। तो वहाँ मुझे रहने का मन ही नहीं करता था। तो फिर मैं प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरी सहायता करे, मुझे सुंदर संगति दीजिए। और मैं बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती प्रतिदिन, वहाँ इसी बात को मैं मांगती थी
कि मुझे सुंदर संगति दो। और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का, जो मैंने मांगा था वो मुझे दिया। इस परिस्थितियों को मेरे जीवन में ला कर परमेश्वर पिता इस सुंदर इस जीवन में और आगे बढ़ने में मेरी सहायता की। और मैं धन्यवाद देती हूँ, अगर मेरे ससुर का हृदय को अगर परमेश्वर पिता कठोर नहीं करते तो आज तक मैं यहाँ नहीं आती, और यहाँ आकर और भी मैं परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाती। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, वो परमेश्वर पिता जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। उसी प्रकार मैं अपने माँ के यहाँ रहती थी, तो मेरी माँ के घर में रहते रहते हम लोग किराए में आ गए। किराए में आने के बाद फिर और भी संगति करते गए, वचनों से अपने जीवन को जांचते गए। तो धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता का कि मेरे पति को भी सुंदर जीवन को दिए है, और मेरे पति और मैं सुंदर जीवन पाए हैं, और मेरे बच्चे लोग भी प्रभु की महिमा करते हैं, और हम चारों मिलकर अब परमेश्वर की महिमा करते हैं। और अब तक प्रभु ने हमें संभाला है, और भी प्रभु हमारी सहायता करे। धन्यवाद देती हूँ जीवित परमेश्वर पिता का। आप सभी को जय मसीह।